नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैंपस वाला यूट्यूबर में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं लेकर आता हूँ आपके लिए कैंपस की जानकारी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए किसी कैंपस की जानकारी नहीं लेके आया हूँ, बल्कि जैसा कि मैंने बोला था कि जो हीरो मोटोकॉर्प है, सुजुकी मोटर्स है और उसके साथ-साथ जो आपकी क्या कहते हैं कि मारुति सुजुकी है और टाटा मोटर्स हैं, इनके कैंपस प्लेसमेंट आते हैं। तो इनके कैंपस प्लेसमेंट में आपसे जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने एक्चुअली टाटा का एग्ज़ाम जो है, टाटा का एग्ज़ाम दिया है 2 बार। और पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सेकंड टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था। और हीरो में मैंने 3 बार जो परीक्षा दी हुई है, जिसमें से मैंने 2 बार ऑफलाइन परीक्षा दी थी। दोनों बार अलीगंज में परीक्षा ही दी है मैंने। और जो एक परीक्षा थी वो ऑनलाइन थी, जो कि अभी ही नवंबर में जिसका ओपनिंग्स हुआ था, जिसकी सैलरी दोस्तों बहुत ही अच्छी थी। उसकी सैलरी दोस्तों 21,563 रुपये थी और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था और शॉर्ट्स में उसका वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हलोल प्लांट में एक बार मेरी जॉइनिंग जो हुई है वो अलीगंज के थ्रू हुई थी, और एक बार अलीगंज के थ्रू हुई थी मेरी पंतनगर यानी हरिद्वार वाली। और दूसरी बार जो ऑनलाइन भर्ती हुई थी दोस्तों, उसमें भी मेरी पंतनगर भर्ती हुई थी उसके हिसाब से। और दोस्तों, जो क्या कहते हैं, एक बार मैंने अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम दिया हुआ है मारुति सुजुकी का, और एक बार टीडब्ल्यू का एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, मारुति सुजुकी गुड़गांव प्लांट में। तो दोस्तों, आपके साथ उन्हीं अनुभवों को शेयर करते हुए मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जो लेवल होता है एग्ज़ाम का, वो लेवल कैसा आता है। एग्जैक्ट लेवल आपको बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इन तीनों में अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है। सुजुकी मोटर्स का एग्ज़ाम अभी मैंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों का एग्ज़ाम लगभग 7-8 बार दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने त्रिवेणी अलमीरा का भी एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, उसका जॉइनिंग लेटर भी शेयर किया हुआ है आपके साथ दोस्तों। तो आपके साथ अपना अनुभव शेयर करते हुए मैं अब आपके सामने रखना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस, जो जितना मेमोरी बेस्ड मेरे और मेरे जो 7 से 8 मित्र हैं करीबी, उनसे मैंने पूछ के प्रश्न रखे हुए हैं। और उसके अलावा दोस्तों, उसके साथ ही साथ जो मुझे याद है और मेरे दोस्तों को याद है, उन प्रश्नों को रखने की कोशिश किया है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अगर इस लेवल की तैयारी कर लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया हुआ है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और जानकारी अच्छी लग रही है, चाहे वो कैंपस से रिलेटेड हो या फिर वो रिटन एग्ज़ाम की जो तैयारी करा रहा हूँ उससे रिलेटेड हो, आप ज़रूर से हमारे वीडियो को प्यार दीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हो सके तो अपने कम से कम 2-3 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों, मैंने जो तीनों एग्ज़ाम मैंने कंपनियों के दिए हुए हैं, उनको मिला के मैंने जो लेवल बनता है उस लेवल पे बनाया है। इसमें मैंने केवल क्या कहते हैं कि थ्योरी कवर करी है, मैथ्स के जो क्वेश्चन मुझे याद थे वो कवर किए और साइंस के क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन तीनों में कॉमन सब्जेक्ट है, वो है दोस्तों इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, या एक अच्छे एम्प्लॉय में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसका वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार, तभी मैंने ये क्वेश्चंस का वीडियो लेके आया हूँ। और कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर से इस पर वीडियो लेके आऊँगा। और उसके अलावा भी और किसी चीज़ पे आपका डाउट हो, मारुति सुजुकी में सैलरी से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो ज़रूर से मिलेगा दोस्तों। चलिए आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, ड्रिल का स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है। यानी कि जो दोस्तों ड्रिल होती है उसका जो ये एंगल, टिप का जो ये एंगल होता है दोस्तों, ये एंगल वो स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है दोस्तों। जैसा कि आपने ड्रिल देखी होगी, तो यहाँ पे ये फ्लूट्स बने होते हैं और ये इसके लिप्स होते हैं, और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं ड्रिल का स्टैंडर्ड एंगल या पॉइंट एंगल। तो ये दोस्तों स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है, मतलब जो नॉर्मली होता है वो होता है 118 डिग्री दोस्तों। ये इसका करेक्ट आंसर है, और इस पर मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो है, ये मैंने 7 से 8 एग्ज़ाम दिए हैं, ये कम से कम 2 से 3 बार दोस्तों रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये रिपीट जरूर होता है दोस्तों। और ड्रिल से रिलेटेड और भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तैयार कर सकते हैं, क्योंकि लेवल यही रहेगा। तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। जैसे कि दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ड्रिल की लंबाई कितनी होती है, या ड्रिल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। और दोस्तों, ड्रिल के फ्लूट्स क्या होते हैं, और लिप एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए ध्यान से। अगर दोस्तों आपसे नहीं बन पा रहा है, आप नहीं नोट्स बना पा रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें मदद कर दूंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब मुझे बताइएगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे दूंगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, TPI का फुल फॉर्म क्या है। TPI क्या होता है। TPI का मतलब होता है दोस्तों थ्रेड पर इंच। जैसे कि ये साफ्ट है या कोई रॉड है, इस पर ये जो थ्रेड कटी हुई है, ठीक है दोस्तों, ये थ्रेड कटी हुई है। तो 1 इंच में, मान लीजिए इतनी दूरी 1 इंच है, तो इस 1 इंच में कितनी थ्रेड है, समझ गए दोस्तों। 1 इंच में थ्रेड की संख्या को ही TPI बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये TPI को फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थ्रेड पर इंच, यानी 1 इंच में थ्रेडों की संख्या,
ठीक है दोस्तों। और टीपीआई की जांच किससे करते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो जरूर ध्यान दें कि टीपीआई की जांच किससे करते हैं या थ्रेड पर इंच की जांच किससे करते हैं, तो वो करते हैं स्क्रू पिच गेज से। ठीक है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है दोस्तों कि जो पिच होती है वो क्या होती है। ठीक है, एक दांते से दूसरे दांत के बीच की दूरी को ही पिच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दांते से दूसरे दांत के बीच की दूरी को ही पिच कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों लेवल यही है, तो आपसे ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी लेवल का। तो जैसे क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं, अगर आप उसी के आसपास के लेवल के क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका ज़रूर से एग्जाम निकलेगा। दोस्तों एक और जनरल सा क्वेश्चन है, जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए कूलेंट क्या है, किसका यूज़ करते हैं एल्यूमेंट के लिए, एक कूलेंट के लिए। दोस्तों एक्चुअली मैं ऑप्शन इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि जो मेमोरी वाइज क्वेश्चन थे वही मैंने रखे हैं, तो ऑप्शन मैं बना सकता था लेकिन मैंने जल्दी के लिए नहीं किया है यहाँ पे क्वेश्चन का। तो एल्यूमिनियम के लिए कूलेंट क्या है, केरोसिन है दोस्तों। जैसे कि एक क्वेश्चन एल्यूमिनियम के अलावा दोस्तों बहुत आता है जिसमें बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4, तो बच्चा जो है कन्फ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कास्ट आयरन के लिए कूलेंट क्या है। तो जो कास्ट आयरन है उसके लिए कूलेंट पूछ दिया जाता है, और ऑप्शन में जैसे दे दिया जाता है केरोसिन हो गया, सॉल्यूबल ऑयल हो गया, और उसके साथ ही साथ ये क्या कहते हैं कि एयर हो गई। तो दोस्तों जो बच्चा होता है वो एयर पे ध्यान नहीं देता है, जिसने पढ़ा नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाएगा, क्योंकि जो बच्चे अधिकतर नहीं पढ़ के जाते हैं वो तुक्का उनका एयर पे तो जाता नहीं, उसके अलावा सॉल्यूबल ऑयल पे हो गया, केरोसिन पे हो गया, या वाटर पे हो गया, उस पर चला जाता है, लेकिन एयर पे नहीं जाता है, ड्राई एयर यानी शुष्क एयर पे जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मार्किंग हैमर का वजन कितना होता है। दोस्तों वैसे आप हैमर के बारे में जानते होंगे, जो हमारा हैमर होता है उसके बारे में आप जानते होंगे। ये यहाँ पे जो होल होता है इसको आई होल बोलते हैं, आई होल। और उसके साथ ही साथ क्या कहते हैं कि ये आपका फेस होता है, ये आगे वाला ये आपका पेन होता है, जो पतला साइड होता है इसको पेन बोलते हैं। बहुत अच्छी मैंने ड्राइंग नहीं बनाई हुई, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये हैंडल होता है दोस्तों, ठीक है, ये चीक होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये जो यहाँ से हैंडल निकला हुआ होता है या फिर नहीं निकला हुआ होता है, तो यहाँ पे एक लगा होता है वेजेस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पच्चड़। ठीक है, तो पच्चड़ कहाँ लगाया जाता है, पच्चड़ दोस्तों लगाया जाता है आई होल पे, आई होल और उस पर हैंडल पे। तो ये क्वेश्चन भी आता है पच्चड़ वाला। और हम दोस्तों बात कर रहे थे मार्किंग हैमर दोस्तों सबसे छोटा हैमर होता है। इसका क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। मेरे में जो क्वेश्चन आया था वो इससे भिन्न था, अभी मुझे याद आ गया है, तो मैं जरूर से आपको बता दूंगा उस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं मार्किंग हैमर की। दोस्तों इसका वजन होता है 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम होता है। और मार्किंग हैमर का प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन मेरे में आया था, अभी मुझे ध्यान आया कि दोस्तों मैलेट किसे कहते हैं, मैलेट। ठीक, मैलेट और रॉ हैमर में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं भी पहले कन्फ्यूज़ हुआ था, जब मुझसे मेरे सीनियर्स ने क्वेश्चन किया तो मैं कन्फ्यूज़ था उस समय कि जो रॉ हैमर होता है, यानी कच्चा हैमर बोल सकते हैं आप अपनी भाषा में, जो रॉ हैमर होता है, और मैलेट जो होता है MALLET। ठीक, तो रॉ हैमर होता है वो क्या होता है, और मैलेट क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि जो रॉ हैमर होता है वो होता है चमड़े से या प्लास्टिक से बना हैमर या कांच से बना हैमर। कांच तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लास्टिक या चमड़े से बना हैमर, उसको रॉ हैमर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैलेट होता है, मैलेट बना होता है लकड़ी से। ये क्वेश्चन आता है, इसको सॉफ्ट हैमर की जो कैटेगरी है उसमें रखा जाता है दोस्तों। और मैलेट बोलते हैं लकड़ी के हथौड़े को, और रॉ हैमर बोलते हैं प्लास्टिक या फिर चमड़े के उसको हथौड़े को। और अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोलते हैं, जो घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन है वो अधिकतर पूछ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को लग रहा होगा बहुत सरल है एग्जाम। दोस्तों सरल ही एग्जाम रखा जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है आपके नोटिफिकेशन में ओपनिंग फॉर फ्रेशर्स ओनली, यानी फ्रेशर्स के लिए भर्ती होती है। तो सरल पूछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप फ्रेशर हैं उनकी नज़रों में, सरल क्वेश्चन ही आता है, पैनिक मत कीजिए, आपका एग्जाम भी सरल ही आएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं सेंटर ज्ञात करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों प्रश्न है कि सेंटर ज्ञात करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेंटर ज्ञात करने के लिए बेल पंच का उपयोग किया जाता है। इसका बेल पंच आप जानते होंगे, वो ऐसा करीब ऐसा होता है, ठीक है, उसमें बीच में ऐसे रॉड पड़ी होती है, तो जब किसी गोल सतह के ऊपर रख के उसको ऊपर से दबाया जाता है स्प्रिंग नुमा द्वारा, तो ये जो सेंटर होता है उस पर ये रॉड उसके ऊपर टच हो जाती है, तो उस रॉड का सेंटर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और एक जनरल सा क्वेश्चन है, जिन्होंने भी प्रैक्टिकल किया है उनको तो आता ही होगा दोस्तों, फिनिशिंग का नियम क्या है, यानी फिनिशिंग कैसे आती है। फिनिशिंग का दोस्तों नियम यह है कम फीड और गति ज़्यादा, यानी जो जैसे आपने अगर लेथ मशीन पे काम किया हो तो आप फीड कम देंगे और आपकी स्पीड ज़्यादा होगी शाफ्ट के घूमने की, तो जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है दोस्तों, फीड कम और स्पीड ज़्यादा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जो जनरल क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मीट्रिक चूड़ी का एंगल कितना होता है। ठीक है, मीट्रिक चूड़ी का एंगल दोस्तों होता है 60 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 60 डिग्री। अब आपको एक और मैं बता दूं कि सेम लेवल के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो और सभी चूड़ियों का, BSW का
और स्टैंडर्ड जितनी भी थ्रेड हैं, आप सबका जो एंगल है वो लर्न कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। वर्कशॉप में सर्वाधिक उपयोगी मशीन कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी मशीन है जिससे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने मशीन शॉप उठा के पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से आता होगा, बहुत सारे बच्चों को आ भी गया होगा दिमाग में। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन है वर्कशॉप में सर्वाधिक उपयोगी मशीन है। सर्वाधिक मशीन उपयोगी मतलब सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं, तो पता ही होगा सबको दोस्तों ऑब्वियसली लेथ मशीन में जो है सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बता दूँ, मदर ऑफ ऑल मशीन्स, मदर ऑफ ऑल मशीन्स यानी सभी मशीनों की माँ किसे कहा जाता है दोस्तों, वो भी हमारी जो लेथ मशीन है इसको ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बता दें दोस्तों, टेपर का सूत्र क्या है लेथ जॉब में, यानी पूछा जाएगा आपसे कि यदि आप लेथ का जॉब बना रहे हैं, किसी सॉफ्ट में टर्निंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको टेपर टर्निंग करनी है तो टेपर टर्निंग का सूत्र क्या होगा दोस्तों। टेपर टर्निंग का सूत्र जो होगा, जैसे अगर आप ना समझ पा रहे हो तो बता दूं, जैसे सॉफ्ट है, ठीक है, इसको आपको जॉब को ये लुक देना है, ठीक है, ये टेपर वाइज बनाना है आपको, तो ये जो एंगल है ये कैसे निकालोगे, इसका सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सूत्र अगर आपको मैं समझाना चाहूँ कि ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये बड़ा एंगल है, बड़ा डाया है, इसको कैपिटल डी बोल दिया, ठीक, और ये हो गया इसका छोटा डाया, ठीक, ये स्मॉल डी हो गया, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी एल हो गई, ठीक। और ये एंगल जो है, ये एंगल या एंगल दोनों बराबर ही होंगे दोस्तों। इसको अगर टेन थीटा मान लिया जाए तो टेन थीटा क्या होगा, इसका सूत्र पूछा है दोस्तों। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। ठीक है दोस्तों, एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। ठीक है दोस्तों, ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। आपको कहीं कहीं देखने को ऐसा मिल जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर टेन इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेन जब इन्वर्स इधर जाएगा उल्टा तो वो टेन थीटा हो जाएगा, और थीटा से इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, बात वही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वर्नियर कैलिपर बनाया जाता है, यानी किस धातु का बनाया जाता है। आपको माइक्रोमीटर का भी याद कर लेना है, वर्नियर का याद कर लेना है, DTI का याद कर लेना है, सबका याद कर लेना है, आपको स्टील फुट रूल का याद कर लेना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वर्नियर कैलिपर किसका बनाया जाता है, ये दोस्तों बनाया जाता है VD स्टील से। आई होप आप VD का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हैं तो आपको जरूर से बता दूंगा मैं। VD यानी वैनेडियम स्टील। ठीक है दोस्तों, वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट क्यों की जाती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट क्यों की जाती है, हीट ट्रीटमेंट से क्या लाभ होता है, क्यों की जाती है दोस्तों। हीट ट्रीटमेंट की जाती है जो उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है किसी मेटल का, मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, ठीक, इस टाइप का है, और ये सॉलिड है, ठीक है, बिल्कुल जो है फ्रेगाइल है ये, ठीक, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल वो थोड़ा सा दूर दूर हैं और आपस में अटैच नहीं है, तो ये फ्रेगाइल यानी भंगुर है। ठीक है, फ्रेगाइल है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, हमको इससे बनाना है एक चीजल, ठीक है, तो चीजल तो फ्रेगाइल नहीं होनी चाहिए, वरना टूट जाएगी, तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका जब हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे और इसके जो पार्टिकल या एटम्स हैं ये दूर दूर हैं, तो हीट करके इनके एटम्स को पास पास कर देंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पास पास कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रेगाइल से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये फ्रेगाइल नहीं रहेगी, तो ये टूटेगी नहीं। समझ में आया दोस्तों, यानी किसी भी जो मेटल है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, उसमें केमिकल चेंजमेंट करने के लिए, रासायनिक परिवर्तन करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चीजल क्या है, चीजल किस टाइप का टूल है, ये पूछा जाए चीजल क्या है दोस्तों। चीजल एक कटिंग टूल है, कैसा कटिंग टूल है, क्यों यूज़ किया जाता है इसका दोस्तों। इसका यूज़ ऐसी जगह किया जाता है जहाँ रेती, रेती का मतलब आप समझ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, फाइल, रेती का यूज़, और हेक्सा ब्लेड, यानी हेक्सा और रेती का प्रयोग करके जहाँ पे कोई चीज़ काटी नहीं जा सकती वहाँ पे चीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मोल्डिंग के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। मोल्डिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कोई पैटर्न बनाने वाला होता है, जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा कि जो घर में जब हम लोग क्या कहते हैं कि बाहर डिज़ाइन बनवाते हैं छज्जे में ऐसे गोल गोल टाइप की, तो ये POP से डिज़ाइन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे ही धातु में भी पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हो गया, उसमें डिज़ाइन बनाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं पैटर्न मेकर। तो वो कौन से रूल का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको जो मेटल होती है वो जो हीट करते हैं तो एक्सपेंड होती है, फैलती है, जैसे कि आपने मोम को देखा होगा, हीट करते हैं तो एक्सपेंड हो जाती है, या कोई भी चीज़ हो गई वो हीट करने पे एक्सपेंड होती है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे दोस्तों पॉलीथीन हो गई, आप जब उसको जलाते हैं तो वो धीरे धीरे पहले सिकुड़ती है, फिर उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो फैलना शुरू कर देती है। तो वही दोस्तों मोल्डिंग में होता है, जब कोई धातु होती है जब उसको गर्म करते हैं तो फैलती है, और जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ने लगती है। तो इसीलिए कुछ स्पेशल बनाए जाते हैं रूल्स, जिनका जो सेंटीमीटर या मीटर होता है वो उनका वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि धातु गर्म है तो
जो पैटर्न होगा उसमें 1 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो बड़ा इसमें जानबूझ के सेंटीमीटर बनाया जाता है ताकि जब इसको नापा जाए तो ठंडे होने के बाद भी एक्यूरेट रीडिंग आए। ठीक है दोस्तों, तो मोल्डिंग या पैटर्न मेकर श्रिंक रूल का उपयोग करते हैं। श्रिंक यानी श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, कोण मापे जाते हैं। कोण किस में मापे जाते हैं दोस्तों? कोण डिग्री में मापे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोण किस में मापे जाते हैं? डिग्री में। और एक पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इतने क्वेश्चन दोस्तों मैंने थ्योरी के जो है वो एक्सप्लेन अच्छे से किया। आई होप आपको पसंद आए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताइएगा। बनाऊँ या ना बनाऊँ वीडियो आप बता दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा दोस्तों, मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। और दोस्तों एक और है ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपको संडे को आपको होने वाला है एक क्विज टाइप का, जिसमें 10 रुपये का पेटीएम कैश मैं इनाम देना चाहता हूं अपने बच्चों को। देखूंगा कि उन्होंने सच में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इससे भी आएगा दोस्तों। और यही जो क्या कहते हैं कि यही लेवल होगा, इसी लेवल पे आधारित मैं प्रश्न रखूंगा सारी ट्रेडों के थोड़े थोड़े, मतलब कि जनरल क्वेश्चन होंगे। उसमें ये नहीं पता चलेगा आपको कि स्पेसिफिक ट्रेड है, ठीक है। लेकिन फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और जो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उनका सेम रहेगा लगभग प्रश्न। और 10 रुपये आपका जो विनिंग प्राइस रहेगा छोटा सा दोस्तों। जैसे जैसे हमारा चैनल बढ़ेगा, आई होप आप हमारी मदद करेंगे, तो वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, और हम आगे चल के बहुत आगे जाएंगे। और आशा करता हूँ कि प्राइस छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों। अभी छोटा है तो क्या हुआ, बड़ा भी होगा। मेरे पास दोस्तों जो मेरे सर थे एक, ठीक है, कोचिंग में, तो वो दोस्तों बहुत बड़ा प्राइस नहीं देते थे, वो नोटों में अपने साइन करके देते थे। तो वो मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। 3 से 4 मैंने अर्जित करी, ज़्यादा नहीं कर पाया। तो वो दोस्तों मायने रखता है आपका। जब मैं पेटीएम करूँगा आपको तो वो 10 रुपये नहीं मायने रखेंगे। आपने 50 लोगों या 100 लोगों के बीच में आज कम से कम 1000 लोगों की हमारी फैमिली हो गई है। जल्द ही मैं बताऊँगा आगे, जब हम लोग एक नई मुकाम हासिल कर लेंगे तो उसके बारे में आपको सूचित करूँगा। तो कम से कम 1000-1200 लोगों की फैमिली हमारी, उसमें से आप जीतेंगे तो बड़ी बात होगी दोस्तों। तो ज़रूर से आप अटेंड करिएगा। संडे को मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा, देखता हूँ कितने लोग उसमें होते हैं ज्वाइन। टेलीग्राम पे है, और अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आप ज़रूर से यस बोल दीजिएगा कमेंट में जाके। और जिनका मैं नेम देख पाऊँगा कमेंट में, सिर्फ उन्हीं लोगों का काउंट करूँगा और वही लोग टेस्ट दे पाएंगे दोस्तों, उन्हीं को प्राइज़ दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, या जब भी आप वीडियो देखें टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे होगा आपका टेस्ट। और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो में कि हाँ सर मैं ज्वाइन करूँगा संडे को। बाकी टाइम वगैरह मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों। आप ज़रूर से, अगर आपको थ्योरी समझ में आई है तो बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। 8 पौने 9 घंटे की ड्यूटी वहाँ हो जाती है, फिर आके ये सब करना दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। तो ज़रूर से अप्रिशिएट किएगा अपने छोटे बड़े भाई जो मानते हो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।